हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे मार्केट ओपन हो चुका है। हालांकि हमें गैप अप कुछ ज़्यादा मिला है, तो ऐसे में थोड़ा वेट कर लेते हैं, क्योंकि इन बायर को मार्केट के अंदर टारगेट हम बना तो सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार का गैप अप है हो सकता है जस्ट एक प्रॉफिट बुकिंग हो। क्योंकि मार्केट के अंदर देखिए जिस प्रकार का निफ्टी के अंदर पॉजिटिव मोमेंटम हुआ है, यहाँ पे बायर तो मार्केट के अंदर बैठे हैं, लेकिन गैप अप में क्या होता है, प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकता है। तो थोड़ा वेट करते हैं, मार्केट अगर थोड़ा बहुत और नीचे आ जाएगा फिर तो इनको टारगेट बनाया जा सकता है। अदरवाइज कभी कभी क्या होता है, जस्ट एक प्रॉफिट बुकिंग आता है और फिर मार्केट कहीं से घूमना शुरू कर देता है। थोड़ा सा यहाँ पे हम वेट करेंगे, जिस प्रकार का यहाँ पे हमें ओपनिंग नजर आ रहा है। तो यहाँ पे हम ट्रेड करना शुरू करते हैं। हमें गैप अप तो थोड़ा ज्यादा देखने को मिला था, लेकिन ओपन होते ही कंटिन्यूस सेलिंग नजर आ रहा है। तो ऐसे में पुट साइड का ट्रेड हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। जो भी डाउन साइड बायर बैठे हैं उनको हम टारगेट अपना बना सकते हैं। 1050 क्वांटिटी ऐड करेंगे। अब देखिए ये मार्केट अगर फ्लैट टू गैप डाउन ओपन होता ना, वो हमारे लिए थोड़ा बेटर और भी हो सकता था। गैप में थोड़ा सा रिस्क बना रहता है। 1050 क्वांटिटी फर्दर ऐड करेंगे। सेंसेक्स में ऐड कर लेते हैं 840 क्वांटिटी और निफ्टी में ऐड कर लेते हैं 1275 क्वांटिटी। आज निफ्टी में एक्सपायरी भी रहने वाला है। देखिए कुछ ट्रेडर ऐसे होते हैं जो मार्केट के अंदर बड़ा मोमेंटम कैप्चर करना चाहते हैं, और मोमेंटम कैप्चर करना भी चाहिए। लेकिन मोमेंटम अगर आपको ऐसा लगता है कि मार्केट के अंदर आज के दिन होना है, तो वहां पे क्वांटिटी वगैरह के साथ आपको चेंज नहीं करना चाहिए। अगर आप बार बार आपको ऐसा लगेगा कि आज मोमेंटम होने वाला है, आज क्वांटिटी बड़ी ले लेते हैं, तो ऐसे में क्या होगा, जिस दिन आप मार्केट के अंदर मान के चल रहे हो कि आज मोमेंटम होगा, मे बी उस दिन मार्केट साइडवेज हो जाए। तो क्वांटिटी आपको वही रखना है, लेकिन अगर आपको लगता है कि मोमेंटम हो सकता है, तो उसी क्वांटिटी के साथ एक मोमेंटम कैप्चर करने की कोशिश करना है, बड़ा प्रॉफिट करने की कोशिश करना है, वो आपके लिए ज्यादा ठीक रहेगा। तो बात करते हैं कि यहाँ पे हमने पुट साइड का ट्रेड क्यों बनाया। देखिए हमें नजर आ रहा है कंटिन्यू अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिला, 25,000 का ब्रेकआउट हुआ। तो ऐसे में यहाँ पे बायर मार्केट के अंदर बैठे होंगे। जिस प्रकार का मोमेंटम हो चुका है, डायरेक्टली यहाँ पे सेलर के एसएल अवेलेबल है नहीं। हम नीचे के बायर को टारगेट नहीं बना रहे, जो यहाँ पे बाइंग करके बैठा है। इवन यहाँ पर भी अगर किसी ने बाय किया उसको भी हम टारगेट नहीं बना सकते, लेकिन जो यहाँ पे बायर आए होंगे, जो यहाँ पे बायर आए होंगे, उनको मार्केट के अंदर शुरुआत में टारगेट बनाया जा सकता है। और जब ये भागना शुरू करेंगे तो फिर नीचे के बायर को भी आराम से मार्केट टारगेट बना पाएगा। ठीक है, तो इस बेसिस पे हमने इन बायर को टारगेट बनाया। दूसरा, ओपन होते हुए सेलिंग भी नजर आना शुरू हो चुका है। अगर मार्केट में यहाँ पे सेलर के एसएल होते तो फिर कभी कभी क्या होता है, थोड़ा बहुत रिजेक्शन आता है, कभी कभी मार्केट घूम भी जाता है। तो ऐसे भी चांसेस बने रहते हैं, लेकिन यहाँ पे बायर के एसएल पड़े हैं, डायरेक्टली यहाँ पे सेलर के एसएल अवेलेबल है नहीं, तो ऐसे में हमें कंटिन्यू गिरावट वगैरह मिल जाएगा। ऐसा ही हमने बैंक निफ्टी के अंदर देखा है। यहाँ पे हमें गैप अप तो थोड़ा एक्स्ट्रा मिला था, लेकिन कहीं ना कहीं दोबारा से मार्केट नीचे आ गया। अब देखिए ये आपको साइडवेज मार्केट नजर आ रहा है, तो इसमें बायर भी हो सकते हैं, सेलर भी हो सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, मान लेते हैं किसी को लगा कि जब मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा था कि बाय कर लेना चाहिए, उसने बाय किया। किसी को लगा कि मार्केट के अंदर यहाँ पे सेल कर लेना चाहिए, उसने सेल किया। अब एसएल किसी का हिट हुआ नहीं, क्योंकि मार्केट एक ही प्राइस के ऊपर मोमेंटम कर रहा था, तो दोनों ने अपना पोजीशन होल्ड कर लिया। लेकिन अगर हम आज की सिचुएशन देखें, तो मार्केट ने क्या किया था कि निफ्टी ने कंटिन्यू अपसाइड का मोमेंटम किया, सेंसेक्स ने भी कंटिन्यू अपसाइड का मोमेंटम किया। तो ऐसे में बैंक निफ्टी के अंदर भी जो ट्रेडर मार्केट के अंदर काम कर रहे थे, वो ये मान के चल रहे थे कि बैंक निफ्टी भी ऊपर जाने वाला है। तो यहाँ पे बायर मार्केट के अंदर ज्यादा बैठे होंगे। ठीक है, आपको समझ में आया कि निफ्टी भी ऊपर चला गया था, सेंसेक्स भी ऊपर चला गया था, बैंक निफ्टी पीछे रह गया था। तो जो पीछे रह जाता है वहां पे मार्केट के अंदर ट्रेडर क्या करते हैं, बाय कर लेते हैं। उन्हें ये लगता है कि वो दोनों तो ऊपर चले गए, अब बैंक निफ्टी ऊपर जाने वाला है। तो यहां पर भी मार्केट के अंदर बायर बैठे होंगे एज कंपेयर टू सेलर। ठीक है, तो इन बायर को टारगेट करने के लिए हमने पुट साइड का ट्रेड बना लिया है। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली एक बात है कि अगर ये मार्केट के अंदर यहाँ पे में जैसे गैप अप नजर आ रहा है, अगर ये छोटा मोटा सेलिंग होता तो फिर यहाँ पे ऐसा ट्रेड नहीं बनाया जा सकता था, क्योंकि फिर डिस्टेंस ज्यादा हो जाता। अब देखिए एक ही कैंडल में सब कुछ हो गया ना, तो फिर हम मार्केट के अंदर बायर को टारगेट करने का ट्राई कर सकते हैं। मे बी हमें बेनिफिट मार्केट के अंदर मिल जाए, क्योंकि अब आसपास मार्केट में बायर अवेलेबल हो जाएंगे, और जैसे जैसे बायर अवेलेबल होंगे मार्केट उनके एसएल खाना शुरू हो जाएगा। ऐसा ही हमें सेंसेक्स के अंदर नजर आ रहा है। गैप अप यहाँ पे एक्स्ट्रा था, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर देखिए ओपन होते एक दो कैंडल में मार्केट नीचे आ गया। इससे बेनिफिट क्या मिलता है, अगर कोई यहाँ पे बायर बैठा है तो उसे प्रॉफिट बुकिंग करने का मौका नहीं मिलता, उससे पहले उसका प्रॉफिट कम हो जाता है।
फिर वो देखता है कि कुछ रिकवरी में बुकिंग करेगा लेकिन मार्केट ज़्यादा गिर जाता है। तो इसी चीज़ का हम बेनिफिट उठाएंगे। बायर को हमने टारगेट बनाया, जिस प्रकार का मोमेंटम हो चुका डायरेक्टली यहाँ पे सेलर के एसएल अवेलेबल नहीं है, मार्केट ने गिरना भी शुरू कर दिया, उसके अकॉर्डिंग पुट साइड का ट्रेड हम बना के बैठ गए। अभी हमें कुछ प्रॉफिट नजर आ रहा है, देखते हैं नेट में हमें क्या मिलता है। अभी हम यहाँ पे वेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ प्रॉफिट में मार्केट के अंदर हम बैठे हैं। ओवरऑल मार्केट क्या करे, क्लोजिंग प्राइस के ऊपर थोड़ा बहुत होल्ड वगैरह करने की कोशिश करा है। अब जिसका थोड़ा बहुत माइंड ऐसे ही है ना कि मार्केट के अंदर बाय कर लेते हैं या फिर मार्केट ऊपर जाएगा, उसे ऐसा लगेगा कि यहाँ पे बाय कर लेना चाहिए क्योंकि मार्केट होल्ड कर रहा है। और उसका ऐसा आपको कहाँ पे मिलेगा, क्लोजिंग प्राइस के नीचे। तो मार्केट क्या कर रहा है, कुछ नए बायर को ऐड कर रहा है और जैसे ही बायर ऐड होंगे मार्केट फिर से गिरना शुरू कर देगा। तो ओवरऑल मार्केट ऊपर नहीं जाने वाला, आराम से हमें क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन मिल जाएगा। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है, टाइम में भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा लग सकता है, लेकिन ओवरऑल अपना प्रॉफिट यहाँ पे बन जाएगा। लॉस के चांसेस काफी कम है, ऐसे नहीं कि हो नहीं सकता, लेकिन काफी कम है। मार्केट के अंदर प्रॉफिट ओवरऑल अपना बन जाना चाहिए। तो वेट करेंगे, देखते हैं कितने टाइम के बाद अपना टारगेट अचीव होता है। तो यहाँ पे देखिए अपनी ट्रेड में लॉस वगैरह इंक्रीज होना शुरू हो चुका है। अभी तक तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि छोटा मोटा रिट्रेसमेंट मार्केट देने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट वगैरह मार्केट में नजर आए और कुछ नए बायर ऐड हो जाए, उसके बाद दोबारा से गिरना शुरू हो जाए। लेकिन ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, छोटा मोटा ही रिट्रेसमेंट होता है। अगर ये टोटल रिकवरी में चला जाएगा तो फिर हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग गलत हो जाएंगे, वहां पे हम लॉस वगैरह लेकर चले जाएंगे। तो देखते हैं क्या होता है। छोटा मोटा रिट्रेसमेंट तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ये ज्यादा कंटिन्यू ऊपर चला जाएगा फिर हम मार्केट के अंदर नहीं बचेंगे और डायरेक्शन के अकॉर्डिंग भी गलत हो जाएंगे। तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए अपनी ट्रेड में लॉस काफी ज्यादा बढ़ चुका है। तो अब हम यहाँ पे फर्दर और ज्यादा वेट नहीं करेंगे, क्योंकि जितना भी मार्केट के अंदर सेलिंग हुआ था उतना ही मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम आ चुका है। तो ऐसे में फर्दर और ज्यादा वेट नहीं कर पाएंगे। लग तो ऐसे रहा है कि मार्केट वोलाटाइल रहने वाला है, लेकिन लॉस की लिमिट के बाहर हम वेट नहीं कर सकते। यहाँ पे मैंने सेलिंग का ट्रेड क्यों बनाया था, क्योंकि देखने में ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे बायर मार्केट के अंदर बैठे होंगे और मार्केट में गैप अप तो थोड़ा ज्यादा देखने को मिला था, लेकिन ओपन होती सेलिंग आ गया था। तो लगा कि इन बायर को हम आराम से टारगेट बना पाएंगे, क्योंकि गैप अप था तो उसके अकॉर्डिंग ट्रेड तो हम नहीं ले सकते थे, लेकिन एक ही कैंडल में मार्केट नीचे आ गया था। अब एक कैंडल से क्या होता है, यहाँ पे जो बायर बैठे होते हैं उन्हें प्रॉफिट में भी नजर तो आता है, लेकिन बुकिंग करने का मौका नहीं मिलता। तो ये बायर बैठे रह जाते हैं। उस केस में टारगेट उनको बनाया जा सकता था, ऐसा समझते यहाँ पे हमने पुट साइड का ट्रेड बनाया था। लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट ने दोबारा से रिकवरी कर दिया, और जब दोबारा से रिकवरी किया तो वहां पे हम नहीं बच पाए। ऐसा ही हमने सेंसेक्स के अंदर देखा था कि गैप अप तो यहाँ पे काफी ज्यादा था। जैसे हमने एनालिसिस में डिस्कस किया था कि गैप अप अगर ज्यादा ओपन होता है तो वहां पे मार्केट के अंदर सेलिंग का प्लान नहीं बनाया जा सकता। लेकिन गिर गया था मार्केट, आसपास बायर थे, तो ऐसा लगा कि हम टारगेट इनको बना लेते हैं, लेकिन हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक किया होगा, उसी वजह से हम गलत हो गए। मार्केट की यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं होती, हम कुछ ना कुछ पॉइंट भूल जाते हैं, उस वजह से मार्केट के अंदर हमें नुकसान उठाना पड़ता है। खैर ये तो चलता रहता है, पार्ट ऑफ द गेम है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।